स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया आज एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन का। ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके और आपका एग्ज़ाम तैयारी में कुछ मदद हो पाए। तो चलिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर खोद सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ M1 दिया हुआ है कितना 10 पुरुष, हमारा D1 दिया हुआ है 8 दिन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है M2 दिया हुआ है 15 पुरुष, हमसे D2 पूछ रहा है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी M1 D1 बराबर M2 D2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। M1 कितना दिया हुआ है 10 गुने D1 दिया हुआ है 8 बराबर M2 दिया हुआ है 15। हमसे D2 पूछ रहा है कि कितना दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। क्या करेंगे, D2 बराबर 10 गुना 8/15, 5 से 3 कटे 15 कटेगा 3 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 16/3। अगर 16 को 3 से हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5.33, यानी कि 5.33 दिन लगेगा हमको इस काम को करने में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 35,828 है तथा HCF 26 है तो इनका LCM ज्ञात करें। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही इसका फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के रेलवे के एग्जाम में चाहे एनटीपीसी हो ग्रुप डी हो, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कभी यहाँ पे गुणनफल पूरा दे दिया है, कभी पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा, आपसे LCM पूछ लेगा। कभी आपको LCM दे देगा, HCF दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा। यानी इन चारों में से 3 संख्या आपको देख के 3 संख्या दे के आपको एक संख्या पूछता है। इस टाइप के प्रश्न आपको एक हर एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी SSC उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इन दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। LCM हमसे पूछा है तो LCM को जैसे को तैसे रख देते हैं। HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 35,828। तो यहाँ से LCM हमारा क्या निकल जाएगा, जब हम LCM निकालेंगे तो 26 जाके इसके भाग में लग जाएगा। तो 35,828 भागे 26, जब आप 26 से इस संख्या को भाग देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। देखिए आप यूनिट डिजिट पहला डिजिट देखिए। ठीक है, अगर हम पहला डिजिट देखें तो पहला में 9 है, 6 है, 1 है, 3 है। लेकिन जब आप 35 को 26 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। उसके बाद क्या शेष बचेगा 9 के बाद 5 उतरेगा। ठीक है, उसके बाद 6 बार में जाएगा तो 3 बार में जाएगा तो क्या होगा 36 18 और 3 दूनी 26 3 78। ठीक है, आप देखिए दो संख्या अगर आप देखेंगे तो पहला संख्या कोई भी ऑप्शन में पहला संख्या 1 और 3 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। हम एक ही बार में कर सकते थे इसको, 35 को 26 से भाग देते
हमारे पास पहला संख्या जो आता है 1 आता है, और ऑप्शन देखते हैं तो हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हमारा वैसे भी सही हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप करने को सीखिए, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी यूनिट डिजिट भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कभी कभी यूनिट डिजिट को देखा जाता है, लेकिन यहाँ हम भाग दे रहे हैं, गुना करने में हम यूनिट डिजिट देखते हैं। जब किसी संख्या को मान लीजिए 5 को और 6 को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट देखेंगे कि लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 नहीं, इस टाइप का। लेकिन यहाँ पे हमको जब भाग देना है, जब भाग देंगे तो पहला संख्या क्या आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में 1 है, तो 35 को 26 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष 9 आएगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में सी में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, स्मिता जो है, मान लीजिए स्मिता कितना दिन में काम करती है, 12 दिनों में कर सकती है, और सैम जो है, सैम इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो जब 12 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो मान लीजिए 12 9 का एलसीएम 108 है, मान लीजिए 108 है, तो 12 को अगर 108 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 9 आ गया, और सैम का एफिशिएंसी 108 को 9 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 12। यानी कि अगर 12 दिन में 108 काम अगर स्मिता 12 दिन में कर सकती है, तो उसका एक दिन का एफिशिएंसी क्या है, वो एक दिन में 9 काम करेगी। सेम उसी तरीके से अगर सैम 9 दिन में एक काम को कर सकता है, अगर 108 काम करना है तो वो कितना एक दिन में एक काम उसको 12 दिन में करना होगा। अब कह रहा है कि ये दोनों मिलके 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो इन दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 9 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 काम वो लोग एक दिन में दोनों मिलके करते हैं एफिशिएंसी से। 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना होगा, 4 × 4 4 दूनी 8 84। यानी 108 में से ये लोग कितना काम कंप्लीट कर दिए, 84 दिन तक 84 काम कर दिए, तो कितना काम बाकी रह गया, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 24 काम शेष रह गया। 24 काम शेष रह गया, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रहा, तो 24 काम शेष रहा, किस पे शेष रहा, टोटल 108 काम है, तो ये कर देंगे 12 9 108, 12 दूनी 24, यानी कि 2/9 काम शेष रह गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात को समझे, कुछ नहीं करना है। स्मृति का काम कितना दिन में कर सकती है, 12 दिन में, सैम कर सकता है 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मान लीजिए जो एलसीएम हमने लिया वही जितना इतना दिन काम है, मान लीजिए 108 काम करना है। ठीक है, सैम अगर 12 दिन में कर सकता है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी 9 होगा। 108 को 12 से भाग देंगे तो 9, यानी कि अगर वो 9 दिन में एक दिन में 9 काम करेगा तब जाके 12 दिन में 108 काम कर पाएगा। उसी तरीके से सैम अगर 9 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, उसको 108 काम करना है, तो 108/9 यानी कि 12 दिन उसका इफिशियंसी हो गया। ये क्या हो गया, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, उसके काम करने का क्षमता, यानी कि वो 12 दिन में एक काम करेगा तब जाके 9 दिन में 108 काम करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दिनों तक एक साथ काम किया। अब मान लीजिए स्मिता एक दिन में 9 काम करती है, सैम एक दिन में 12 काम करता है, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो एक दिन में कितना इन दोनों का काम हो गया, 21। यानी ये दोनों मिलके 21 काम एक दिन में करते हैं, और 4 दिनों तक साथ काम किया था। 21 × 4 84, तो 84 108 में से माइनस कर दिए तो टोटल काम 108 है, 84 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 24 काम बच गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है काम का कितना हिस्सा बाकी रहा, तो 24 काम बाकी रहा किस पे, तो 108 पे, तो 24/108
12 दूना 24, 12 9 108, यानी 2/9 काम बाकी रह गया, हमारा आंसर आ गया। ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है, ठीक है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। यानी कि 27 विद्यार्थियों का आयु का औसत कितना दिया हुआ है? 22, ठीक है। अगर अध्यापक का आयु जोड़ा जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, तो औसत क्या होता है? 1 बढ़ जाता है। 22 से क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले जानिए एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सभी संख्याओं का सम बटा सभी संख्या, इसको ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम सम की बात करें, तो सम बराबर होता है एवरेज गुना नंबर। ये चीज़ बताने के लिए मैंने सभी संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमको यहाँ लेना था, आपको बताना था कि इस तरीके से मान लीजिए 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है, तो इन सभी संख्याओं का अगर सम जोड़ें तो एवरेज हमारा कितना दिया है? 22 है। कितना संख्या है? 27, ठीक है। जब 22 को 27 से जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा? 594, ठीक है। हमारे पास 594 इन सभी संख्याओं का योग आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है। ये सम 1 हो गया। इस सम 2 इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें अध्यापक का आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। कितना पहले औसत था? पहले औसत 22 था, अब 1 औसत बढ़ जाता है, तो 22 से क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो 22 से 23 हो गया, ठीक है। और संख्या कितना हो गया? पहले 27 विद्यार्थी थे और एक टीचर आ गए, तो कितना हो गया? 28, ठीक है। जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 644, ठीक है। इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 644। अब हमसे पूछा है कि अध्यापक की आयु क्या हो जाएगा। तो टीचर की आयु हमको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो सम 2 माइनस सम 1 कर देंगे तो हमारा टीचर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो टीचर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 644 माइनस 594, ठीक है। तो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 9 गया 5 और 5 का 5, यानी कि जो टीचर का आयु है वो 50 वर्ष है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही कि क्या कभी क्या पूछता है, यहाँ तो बोला कि एक आदमी आ गया, एक आदमी बढ़ गया। कभी कभी पूछता है एक आदमी चला गया। मान लीजिए 27 विद्यार्थी थे, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे 27 विद्यार्थी थे। मान लीजिए एक विद्यार्थी क्या कर गया? स्कूल छोड़ के चला गया, तब औसत आपका मान लीजिए 21 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेंगे, तो इसका प्रैक्टिस आप जारी रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है, ठीक है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ के चले जाना चाहिए? यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 180 विद्यार्थी, ठीक है, के पास 20 दिन के लिए राशन है, ठीक है। 20 दिन के लिए राशन है, लेकिन 20 दिन नहीं, उसको 25 दिन चलाना है, तो कितना विद्यार्थियों को कैंप छोड़ के जाना चाहिए? तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक्स विद्यार्थी जो है, एक्स विद्यार्थी मान लिए कि ये छोड़ के अगर चला जाए, एक्स विद्यार्थी अगर ये कैंप छोड़ के चला जाए तब क्या होगा? हमारे पास कितना दिन का खाना है? 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन का खाना है। हमको कितना दिन चलाना है? 25 दिन। तो 180 माइनस एक्स, यही 180 विद्यार्थी जो है इसी में से कुछ जाएगा। मान लीजिए वो चल एक्स जाएगा, तब ना 25 दिन का खाना बचेगा। तो यही इक्वेशन हमारा तैयार है, सॉल्व कर देना। 50 25, 5 चौके 20, ठीक है। 5 तिया 15, 5 छक 30, ठीक है। ये कट गया। तो 180 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? 6 चौके 24 के 4
2 4 3 12 2 14 144। 180 माइनस एक्स बराबर 144। तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का मान अगर x उधर जाकर प्लस होगा तो 180 माइनस 144 कर देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि 36 लड़का अगर कैंप छोड़ के चला जाए तो ये राशन 25 दिन तक चल जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के पूछता है, ये विद्यार्थी वाला है, कभी कभी सैनिक वाला पूछता है कि अगर एक कैंटीन में इतना सैनिक को खाने के लिए खाना है, अगर इतना दिन चलाना है तो कितने सैनिक को जाना पड़ेगा, या ज़्यादा दिन का खाना है तो कितने सैनिक को आना पड़ेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।